Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, उसने ये मौका हमें दिया एक बार फिर से। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं देर अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया कि प्रभु जी हम तेरी महिमा करें, तेरा जलाल करें। और प्रभु जी, आज हम जब उपवास के बारे में तेरी आत्मा की अगुवाई में सीखते हैं तो वो प्रभु जी लोगों के हृदयों में बैठ जाए और वो उपवास के तरीके और उपवास करने को लेकर प्रभु जी जो बातें बाइबल में बताई गई हैं उसको पूरा करने में सहायता। संपूर्ण समय को हम तेरे चरणों पर सौंपते हैं। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। फिर से आज मैं आपके बीच में हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आपसे नहीं जुड़ पाया और 18 मिनट लेट हो गया, लेकिन मैं जल्दी जो बातें मैं परमेश्वर की अगुवाई में बताना चाहता हूं वो करूंगा। जैसा हम जानते हैं, हम उपवास काल के दिनों में चल रहे हैं जो 40 दिन के हैं। पुराने नियम और नए नियम से मालूम होता है कि उपवास करना इस्राएलियों की एक साधारण आदत थी। धार्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय तक बिना खाए पिए वो रहते थे। धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो एक निश्चित समय तक बगैर खाए पिए रहते थे। इतना ही नहीं, वे ऐसा दुख प्रकट करते, पश्चाताप करने, प्रार्थना को गंभीरता से करने के लिए वो करते थे ताकि वो जाने, और बाइबल में इसकी आज्ञा दी गई। इसलिए आज का विषय है उपवास और उपवास की विधि। यहूदी व्यवस्था के अनुसार वर्ष में एक बार उपवास रखा जाता और जिसे प्रायश्चित का दिन कहते थे। ऐसा वे विश्वास करते थे कि वे अपने अपने जीव को दुख देना अर्थात वो एक उपवास है। जबकि मूसा की पुस्तक यदि आप पढ़े, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, तो उपवास शब्द नहीं आया। वहां लिखा है अपने अपने जीव को दुख देना। लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय 27 पद इस बात की गवाही देता। इतना ही नहीं, इसके बाद यहूदी लोग 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन के द्वारा यरूशलेम का जब विनाश हो गया, यानी मंदिर ढा दिया गया, पर वो शोक मनाने के कारण उपवास करने लगे। जकरिया उसका 8 अध्याय 19 पद इस बात की गवाही देता। अब हम नए नियम में यदि जाए तो उपवास और विलाप के साथ साथ मनाने की रीति के चेलों ने जब तक नहीं माना जब तक यीशु उनके साथ रहा। चाहे वो विलाप की रीति हो, चाहे वो उपवास की रीति हो, या अपने आप को दुख देने की रीति, उन्होंने नहीं माना और वो उनके लिए आनंद का समय था। यानी जब यहूदी लोग उपवास रखते थे, प्रायश्चित का दिन मानते थे और वो यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करते थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जो थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले चुने हुए थे, उनके लिए आनंद और उत्साह का दिन था। और इसलिए चेलों ने तब उपवास किया जब वो मार डाला गया और स्वर्ग पर चला गया। लेकिन जब तक यीशु मसीह उनके साथ रहा, बाइबल पढ़े, चेलों ने उपवास नहीं किया। और यीशु मसीह ने भी उनको कहा
कि जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या बाराती उपवास कर सकते हैं, लेकिन दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। लेकिन उनका उपवास विलाप पुनरुत्थान के समय आनंद में बदल गया, आनंद में बदल गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 35 पद से 33 से 35 पद यदि आप पढ़े तो वह आपको मालूम हो जाएगा। पुराने नियम और नए नियम दोनों इस बात का वर्णन करते हैं, और इस बात का वर्णन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों एक, बाइबल कहती है त्रिएक है पवित्र आत्मा, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि बिना किसी गंभीरता से उपवास रखना, या जिन्होंने बिना किसी कारण या गंभीरता के उपवास रखा, लेकिन जितनों ने ऐसा उपवास रखा उन्हें परमेश्वर की डांट फटकार खाने को मिली। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यानी हम इन 40 दिनों में केवल भूखा रहते हैं। हम इन 40 दिनों में क्या हम परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं या हम केवल अपने लिए? चलिए मैं ऐसा पूछ लेता हूं, उपवास किसके लिए? हम परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं या परमेश्वर को खुश कर सके, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, परमेश्वर हमें आशीषित करे, परमेश्वर अपनी आत्मा हम पर उंडेले, परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया। लेकिन प्रियो, आज मसीहों का उपवास केवल भूखा रहना, आज मसीहों का उपवास केवल परहेज करना है। जैसा मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था, कई लोग मांस, मछली, मीट, दारू, सिगरेट, दुनिया भर के जो नशा की वस्तुएं उन्हें 40 दिन के लिए छोड़ देते हैं। क्या ऐसा बाइबल कहती है? नहीं कहती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने उपवास की गंभीरता को नहीं माना उन्हें परमेश्वर ने दंडित किया। आज हर एक कलीसिया, जो मेन लाइन चर्चिस कलीसिया है, लिखा है कि आज उपवास, कलीसिया ने उपवास के अनुग्रह को खो दिया। आज कलीसियाएं उपवास नहीं रखती, यहां तक कि पादरी प्रचारक भी उपवास नहीं रखते। और हम बेदारी की बात करते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ की बात करते हैं, हम पवित्र आत्मा के कार्य की बात करते हैं, हम परमेश्वर के दानों वरदानों की बात करते हैं। ये कैसे संभव है कि जब हम अपना उपवास परमेश्वर के लिए नहीं रखते, केवल अपने लिए रखते हैं, तो हमें क्यों दिव्य शक्ति या परमेश्वर की सामर्थ हम पर उतरेगी? परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट का अपने अपने जीव को दुख दिया। वह इस्राएली आज भी कर रहे हैं, जो आज भी परमेश्वर की बात जो रहे हैं कि मसीहा आएगा, यीशु मसीह आएगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उपवास बहुत गंभीर चीज है। इसे मजाक में ना ले, इसे फैशन के रूप में ना ले, इसे हम उपवास को केवल धार्मिक रीति रिवाज के रूप में ना ले। यह उपवास परमेश्वर के लिए हमें करना है, अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, ताकि हम परमेश्वर के चरणों पर जाकर अपने आप को शुद्ध करें, तब परमेश्वर हमसे बातें करेगा। और यदि हम उचित उपवास नहीं रखते या परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं रखते, जैसा यशायाह 58 में बताया गया है, मत्ती 6 में बताया गया है, लूका 18 में बताया गया है, परमेश्वर ने उस उपवास की सराहना की जिन्होंने सच्चे मन से उपवास और प्रार्थना की, जिन्होंने सच्चे मन से और उपवास के साथ प्रार्थना की। विशेष एवं कठिन कार्य में उपवास के साथ हमें प्रार्थना करना, निर्णय लेना है,
शैतान का असाधारण विरोध और आक्रमण हमें पाप में गिरा सकता है, हमें कमजोर बना सकता है, यदि हम उपवास में घुटनों पर जाकर परमेश्वर से सामर्थ्य न मांगे। आज कई मसीही लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, कई अन्य जातियों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि वो उपवास में नहीं रहते और उन पर दिव्य शक्ति या परमेश्वर की आत्मा कार्य नहीं करती। उपवास का मतलब है भोजन से ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर लगाए, बाइबल पढ़े, दान दे, प्रार्थना करे, दूसरों की सहायता करे, दूसरों को क्षमा करे। ये बात परमेश्वर को बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कठिन बात बता रहा हूं, बहुत। आज लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पास्टर साहब आज मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, 2 घंटा प्रार्थना की। आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? क्या आप घड़ी देखते रहते या अपना मोबाइल साथ ले जाते? देखिए, उपवास का नियम है कि हम अपने आप को खाली कर दें, हमारे पास कुछ ना हो, हम बराबर अपना मोबाइल अपने साथ रखते है ना। घंटी बजी, हमारा ध्यान भटक गया, मैसेज की घंटी बजी, कोई भी नोटिफिकेशन आया, हमारा ध्यान तो पूरा डाइवर्ट है, हमारा ध्यान परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है। हमारे बोल तो हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम उपवास तो रखे हुए हैं, लेकिन हमारा दिमाग भटका हुआ है। और लिखा एक मन हमें होना जरूरी। यदि हम एक मन परमेश्वर के साथ नहीं है तो हमारी ना तो प्रार्थना सुनी जाएगी और न ही हमारे कोई कार्य सफल होंगे। अब मैं आपको विधि बता देता हूं। उपवास की विधि क्या है? बाइबल में बताया गया, उपवास और बनावटीपन, दिखावा। लिखा है, जब तू उपवास करे, मत्ती 6:16-17, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। अब सवाल उठता है, जब हम उपवास करते हैं तो हम दिखावा करते। कैसे दिखावा करते? ये आप भी जानते। हम अपने कार्यों को छोड़ते नहीं है, हम अपने छुट्टी नहीं लेते। हम परमेश्वर के लिए पिकनिक मनाने के लिए छुट्टी लेते हैं, अन्य कार्य करने के लिए छुट्टी लेते हैं, शादी ब्याह पार्टी में जाने के लिए छुट्टी लेते हैं, लोगों से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए छुट्टी लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ जाने के लिए छुट्टी नहीं लेते। हम अपने कार्य में लगे रहते हैं। ये बनावटीपन नहीं है तो और क्या? केवल हम भूखे रहते हैं, 5 मिनट बाइबल पढ़ लेते हैं, 10 मिनट दुआ कर लेते हैं, फिर आके 5 मिनट बाइबल पढ़ते हैं और बस उपवास टूट गया। अरे हमने कभी अपना संबंध उपवास में परमेश्वर के साथ बनाया है या नहीं बनाया? क्या हमारा संबंध प्रगाढ़ या दृढ़ हुआ है परमेश्वर के साथ कि नहीं हुआ? इसलिए हम बनावटी उपवास न रखें। परमेश्वर को पसंद नहीं, हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और इसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उपवास और बुरी संगति। लिखा है, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए ताकि मन अशांत और विचार तितर बितर न हो। बुरे लोगों में बैठना बंद कर दे। भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ लें, आपको मालूम हो जाएगा। ताकि व्यर्थ बकवास, धोखेबाजी, झूठ, चुगली, आक्षेप और गाली गलौज से बच सके, चोरी से बच सके, ना स्वयं ऐसा करे और ना दूसरों से सुने। शोर शराबा भी न करे जब आप उपवास रखें, अर्थात हर एक शैतानी चाल से बचे। आज उपवास फैशन बन गया। प्रेयर मीटिंगें चलती हैं उपवास के दिनों में,
लेकिन झूठ बोलना हम नहीं छोड़ते। नाना प्रकार के काम जो बुरी बातें हैं वो नहीं छोड़ते, लेकिन हम जाते हैं, प्रेयर करते हैं। अरे जब हमारा संबंध, हमारा कनेक्शन ही परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा है तो ये कार्य करने से क्या मतलब। उदाहरण देता हूं, ये मोबाइल, यदि हमारा कनेक्शन आपके साथ नहीं जुड़ा है तो हमारी बात ही नहीं हो सकती। हम भले हेलो हेलो करते रहें, घंटा भर हेलो हेलो करते रहें, हमारी बात ही नहीं हो पाएगी। जैसे अभी मैं बहुत ट्राई कर रहा था, भाई अनुपम डेविड भी बहुत ट्राई कर रहे थे, वो पेज खुल नहीं रहा था, नोटिफिकेशन आ नहीं रहा था, हमने बहुत ट्राई की। फिर हमने परमेश्वर से कहा, तू क्या चाहता, तूने मुझे ये संदेश दिया है और फिर आज ये क्या हो रहा है। और परमेश्वर ने हमें कनेक्ट किया। कहने का मतलब है, यदि हमारा संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं है, हमारे विचार परमेश्वर से नहीं मिलते, हमारी विचार एकाग्र नहीं है उपवास के साथ, तो फिर उपवास व्यर्थ। लिखा है मत्ती 7:1-5, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। प्रियो, जो बात आज हमारी संगति बुरी है तो विचार बुरे होंगे, बोल बुरे होंगे, रिजल्ट भी बुरे होंगे। इसलिए तो बाइबल कहती है, यदि तुम्हें परमेश्वर की सामत प्राप्त करनी है, नम्र दीन बनो, घुटनों पर जाओ और उपवास करो, ताकि तुम शैतानी शक्तियों के जाल फंदों से पर विजय प्राप्त करो। तीसरी बात, उपवास और दृष्टि। उपवास को चाहिए, यानी जो उपवासी है उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि की सुरक्षा करे। ऐसे स्थान पर न जाए, न खड़ा हो जहां उसकी दृष्टि बुरी तथा गंदी वस्तुओं पर पड़े, क्योंकि मनुष्य की आंख शैतान के तीरों में से एक तीर है और खतरनाक तीर। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है, तूने यदि अपनी बुरी नजर से किसी स्त्री को देख लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया। हमें उसे छूने, उसके पास जाने या सोने की जरूरत नहीं है, ये आंखों से भी हो सकता। मत्ती 5:28, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा हृदय, हमारा चाल चलन, हमारे बोल, हमारा उठना बैठना, हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र, हमारे अंग सब पवित्र है। लेकिन हमारी दृष्टि कहां जाती है? मैं अपने आप को दोष नहीं देता, मैं उनको भी दोष देता हूं जो बहनें ऐसे ऐसे कपड़े पहन के उपवास करने आते हैं, चर्च में आते हैं। क्या चर्च फैशन क्लब है? अपने अंगों को ढांकिए ताकि कोई व्यभिचार में न गिरे, कोई आंखों का व्यभिचार न कर ले, क्योंकि दोषी दोनों। अगली बात, क्योंकि समय हमारा बहुत निकल गया है, उपवास और जीभ। उपवासी को चाहिए कि अपनी जीभ की सुरक्षा करे, व्यर्थ बक बक न करे, बकवास से अलग रहे, झूठ बोलना, चुगली करना और अन्य चीजें जो मुंह से होती हैं उनसे अलग रहे, क्योंकि उससे पाप होता है। लिखा है, जीभ पूरे ब्रह्मांड में भावचक्र में आग लगा देती। याकूब की पत्री उसका 3:16 कहता है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती
और भाव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यानी हम इसको आधे नरक को तो अपने आप ही लिए घूम रहे हैं। यदि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम नरक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बाइबल तो कहती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, लेकिन वो मंदिर नरक की आग से जल रहा। हम लोग उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन कभी हमने शरीर के अंगों का उपवास रखा? अन्य जातियों में जाइए, मौन व्रत रखते, बोलेंगे नहीं, लिख के बताए। अन्य धर्मों में जाइए, कई प्रथाएं हैं उनकी, कई विधियां हैं उनकी उपवास रखनी। हमारी क्या विधि है? हमारे कोई नियम ही नहीं। हम बाइबल पढ़ते ही नहीं है। बाइबल में तो सारे नियम दिए, लेकिन हमने पढ़े? हम चर्च में बैठे, फोन आ जाता, उठ के चले जाते। क्या नियम है? परमेश्वर से बड़ा हमारा वो फोन कॉल हो गया। क्या आप अपने फोन को घर पर छोड़कर नहीं आ सकते? क्या जब उपवास और प्रार्थना में जाते हैं तो फोन को घर पर छोड़कर नहीं आ सकते? हम शैतान को अपने साथ लिए घूमते हैं क्योंकि इसमें सब चीज पाई जाती है जो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर के एक एक अंग को भ्रष्ट करती है। आंख को भी, हाथ को भी, सोच को भी, मुंह को भी, हर एक अंग को ये भ्रष्ट करती है। या मैं ऐसा कह दूं, ये चलता फिरता नरक। इसलिए अपनी जीभ को कंट्रोल करें। पेटू है ना, हमने दिन भर उपवास रखा और तीनों टाइम का खाना एक साथ खा लिया। प्रियो, उपवास भूखा रहना नहीं है। उपवास भूखा रहना नहीं। उपवास, बाइबल कहती है, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाना है। अपने आप को खाली करना है, तभी तो प्याला भरा जाएगा। तभी तो उसमें उतनी ही चीज आएगी जितना हम खाली करेंगे। प्याला खुशी से भरा, जब हम गीत गाते। आजकल कोई खुश दिखते ही नहीं, खुशी नजर ही नहीं आती। क्या बात? प्रियो, इसलिए हम जीभ को कंट्रोल करें। अगली बात, उपवास हमारे कानों का। उपवास में कानों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। हम उपवास रख रहे हैं और हमें दूसरी चीजें सुनाई दे रही, अन्य चीजें सुनाई दे रही। शैतान ने हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटाकर उस आवाज पर या उस जगह लगा दिया है जो हमें अभी तो अच्छी लग रही है, लेकिन है खतरनाक। प्रत्येक वो बात जिसकी जुबान से कहना उचित नहीं, उसी तरह उसकी ओर कान लगाना भी उचित नहीं, क्योंकि चुगली करने और सुनने वाला दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। लेकिन अंत के समय में लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपने उपदेशक रख लेंगे। उन्हें सही और सटीक वचन से कोई मतलब नहीं, केवल वो चापलूसी और चापलूस वचन सुनना चाहते। और यही कारण है कि आज कलीसियाओं में पाप के ऊपर नहीं बोला जाता। आज कलीसियाओं में अन्य प्रकार के सब्जेक्ट नहीं लिए जाते जो आज बहुत दैनीय चिंतन का विषय है। केवल हम लोग या परमेश्वर के दास लोग उन बातों का प्रचार करते हैं जिससे उनको लाभ हो। प्रियो,
नीति वचन 15:31, 18:15, 25:12 कहता है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाएगा। आज हम अपने वचन से ही अच्छे और बुरे कहलाते हैं। हमारे बोल से ही लोग हमारे आचरण को आंक लेते हैं। आज कोई नहीं कहता ये मसीह जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बोल, हमारे पहरावे, हमारे चाल चलन प्रभु यीशु मसीह से मेल नहीं खाते, वचन से मेल नहीं खाते। अगली बात, उपवास और शारीरिक अंग, ये तो मैंने विशेष बता दिया। उपवास को चाहिए कि वो अपने हाथ और पैरों की सुरक्षा करे। जब हम उपवासी होते हैं, उपवास के दिन इन चीजों को हमें अपने कंट्रोल में रखना है। उदाहरण स्वरूप, हाथों को बुरी वस्तुएं छूने से रोके और पैरों को बुरे मार्गों की ओर जाने से रोके। इसी कारण शरीर के दूसरे अंग को भी बुरी बातों से रोके, चाहे वो फिर आंख, कान हो, जीभ हो, हाथ हो, पांव हो, अतः शरीर का प्रत्येक अंग आपके साथ उपवासी होना चाहिए। परमेश्वर केवल आपके पेट को उपवास रहित नहीं चाहता। परमेश्वर आपके आंख को केवल उपवास रहित नहीं चाहता, वह चाहता है आप संपूर्ण शरीर के द्वारा उपवास रख के परमेश्वर के चरणों पर आए। अपने अपने शरीरों को जूता बलिदान करके छड़ा दो। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 पद। शरीरों को या तो एक अंग नहीं चढ़ा पाते। क्या है उपवास? कई लोग कई चीजें छोड़ देते। अरे प्रियो, परमेश्वर जो चाहता है हम छोड़े, वो तो हम पकड़े हुए हैं, वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। हम बुराई करना छोड़ना नहीं चाहते, हम टैक्स चोरी करना छोड़ना नहीं चाहते, हम झूठ बोलना छोड़ना नहीं चाहते, हम नाना प्रकार की गंदी बातों को छोड़ना नहीं चाहते, हम नाना प्रकार के उस गंदी पॉलिटिक्स को छोड़ना नहीं चाहते, हम उन पड़ोसियों से प्रेम नहीं रखते। तो फिर हमारा उपवास किस काम? बाइबल कहती है यशायाह 58 में, ऐसा तो अन्य जाति भी करते। प्रियो, ऐसा तो अन्य जाति भी करते। और जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर और उसकी अभिलाषाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो यीशु के हैं, अब हमें यह निश्चित करना है हम यीशु के हैं या नहीं, या शैतान के हैं। यदि हम यीशु के हैं, गलतियों 5:24, याकूब 3:2, 1 कुरिन्थियों 9:27 इस बात की गवाही देते। और हमें यह देखना हम यीशु के हैं या शैतान के हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आधे यीशु के हो और आधे शैतान के हो। ऐसा नहीं हो सकता। हमें या तो पूरा प्रभु यीशु का होना है और यह पूरी रीति से उससे अलग। जब हमारा उद्धार होता है तो संपूर्ण उद्धार होता है। केवल आंख का नहीं होता, हाथ का नहीं होता, संपूर्ण शरीर, आत्मा और देह और प्राण और हृदय और विचारों का। उपवास के दिनों में मसीही लोग अधिकतर एक संध्या से दूसरी संध्या या प्रातः काल से सायकाल तक उपवास रखते हैं, क्योंकि बाइबल में समय ठीक से नहीं बताया गया कि हमें किस समय उपवास रखना चाहिए। परंतु फिर भी निम्नलिखित जो पद मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा उससे संकेत मिलता है, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र की रोशनी में गहराई से अध्ययन करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। आज पहले हमारे जमाने में या हमारे समय में जब मैं छोटा था बाइबल स्टडी हुआ करती, आजकल बंद हो गई, टाइम नहीं है किसी को। बोले पादी साहब हम तो
घर पे ही पढ़ लेते हैं। हम तो वचन को मोबाइल में ही निकाल के रास्ते में भी पढ़ लेते हैं। चर्चा नहीं क्या जरूरत, बाइबल स्टडी करने की क्या जरूरत, हमें तो गूगल से सब मिल जाता। प्रियो, पवित्र शास्त्र का हाथ में होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो आप समझ लीजिए शैतान ने आपको उस जाल में फंसा दिया है जो नरक कहलाता है, और आपको उस जाल से निकलने में केवल ये ही काम आएगा। न्यायियों 20:26 कहते, तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे। देखिए, इस्राएली लोग बेतेल को गए। बेतेल परमेश्वर का घर। हम कहां जा रहे, कहां नहीं जा रहे? कई लोग तो कहते हैं, मैं कई जगह प्रचार करने जाता हूं, लोग बुलाते हैं, वो कहते हैं हम किसी के घर प्रार्थना करने नहीं जाएंगे, पाजी साहब चर्च में रखवा लीजिए। आज हम कलीसियाओं में जाते हैं, कई लोग आपस में बात नहीं करते, फिर उपवास किस बात का? कई लोग एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, नहीं करते, तो उपवास किस बात का? कई लोग भवन तो जाते हैं लेकिन उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, तो भवन जाने से फायदा किस बात का? ये हमारी बात ही परमेश्वर से ना हो पाए। दूसरा शाऊल 1:12 क्या कहता है? दाऊद और उसके साथियों ने भी उपवास रखा और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाए। आज के हम अपने भाई बंधुओं के प्रति रो रहे हैं जो शैतान की शिकंजे में फंसे हुए हैं। क्या हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो जेलों में बंद हैं? प्रियो, हम भटकी हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बचा ली जाए। जब तक हम उपवास नहीं रखेंगे परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमें उस ओर बढ़ाता है कि हम परमेश्वर से कनेक्टिविटी में जुड़ जाए। दूसरा सामुएल 3:35 कहता है, तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी व कोई और वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। हम यहां उपवास रखते दिन में और डिनर की पहले सोच लेते, यानी हमारा दिमाग भटका हुआ है। हमने दिमाग से परमेश्वर से अपना संबंध नहीं बनाया, तो फिर बात कहां से? उपवास के समय हमें देने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। गवाही, इन दिनों हम दूसरे व्यक्तियों को मसीह के बारे में अच्छी बात कर सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं, क्योंकि उपवास को माध्यम बनाकर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार हम बड़ी सावधानी पूर्वक लोगों को गलत विचारों को दूर करके उनके सामने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई या सुसमाचार को रख सकते हैं। लेकिन आजकल लोग डरे हुए क्यों डरते, क्यों घबराते? क्योंकि उनमें मसीह की सामर्थ्य, वो मसीह के लिए मरने को तैयार नहीं,
वो तो केवल पास्टर को दिखाने के लिए कि वो उपवासी हैं, कलीसिया या समाज को दिखाने के लिए कि वे उपवासी हैं, ऐसी बात करते हैं। प्रियो, अपने प्रभु के महान आदेश को हमें पूरा करना है। और वो महान आदेश क्या है? मत्ती 28:19-20, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के हैं। अब ये पादरी या धर्म के ठेकेदारों का नहीं लिखा है। जो प्रभु यीशु मसीह के हैं वे जाकर सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यहां तो हम खुद ही नहीं मानते और उपवास की बात करते हैं, मसीह होने की बात करते हैं, धार्मिक होने की बात करते हैं, इन 40 दिनों की बात करते हैं। ये तो आएंगे और चली जाएंगे, लेकिन हमारा और आपका क्या हमारा संबंध परमेश्वर से बना रहे? अदम की वाटिका में आदम और हवा ने अपने संबंध को परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में तोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। परमेश्वर हमसे प्यार करता, हम पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और हम पाप पर पाप कर रहे हैं और ढोंग पर ढोंग कर रहे हैं और नाना प्रकार की रूढ़वादिता में फंसे हुए हैं। तब भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां एक दिन मेरे पास वापस आएंगी। आजकल उपवास 24 घंटे का रखा जाता है। एक संध्या से दूसरी संध्या, यानी हम आज भोजन कर लेते हैं शाम को, तो अगली शाम फिर कुछ लोग प्रातः काल से संध्या काल तक, यानी 12 घंटे का रखते। यह भी ठीक है, क्योंकि भोर से लेकर संध्या तक के उपवास का वर्णन भी पवित्र शास्त्र में मिलता। बाइबल के उपरोक्त पदों में हमें समय का पूर्ण संकेत मिलता। लेकिन उपवास क्या है? कभी आपने जाना? भूखा रहना उपवास है या उपवास है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए यार, क्या है उपवास? भूखा रहना? भूखा तो एक वो भी व्यक्ति रहता है जो परहेज कर रहा है, और भूखा एक और व्यक्ति रहता है जिसके पास खाने को नहीं है। हमारे पास खाने को भी है, हम भूखे। अंतर देखिए, हम परहेजी नहीं, हमें परमेश्वर ने आशीष दी है और हम भूखे। हमें उपवास का ज्ञान ही नहीं। उपवास एक विद्वान, मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, उपवास, उप धन वास, यानी छोटा सा ईश्वरीय अंश। उप मने छोटा, वास मने परमेश्वर का या ईश्वर का छोटा सा। लिखा ना, तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कह समुद्र में चला जा, चला जाएगा। अब सवाल उठता है, एक कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठे, सम्मेलन में ये सवाल उठे। पहला सवाल था, क्या हमें अधिक समय तक उपवास रखना चाहिए? आप अपने आप को जांचिएगा, अपने आप उत्तर दीजिएगा। दूसरा सवाल था, क्या नए नियम की कलीसिया में उपवास एक भुला दिया गया अनुग्रह है? और तीसरा प्रश्न था,
क्या आप उपवास रखते हैं? कितने अंतर में और क्यों? अंतर यानी उपवासों के गैप, यानी मैंने 1 दिन का रखा, फिर गैप कर दिया, फिर 2 दिन का रखा, गैप कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि मूसा की 5 किताबों में उपवास का वर्णन नहीं है, परंतु ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। उपवास का पहला वर्णन न्यायियों की पुस्तक उसका 20 अध्याय 26 पद में आया है, जो 1400 ईसा पूर्व बीसी की घटना है कि बिन्यामीनियों ने से इस्राएलियों का युद्ध हुआ और तब उन्होंने उपवास। आज प्रोटेस्टेंट भी उपवास रखते हैं और रोमन कैथोलिक भी उपवास रखते हैं, लेकिन लोगों ने उपवास की परिभाषा ही बदल दी, कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो गए। अपने जीव को दुख देना, दुख देना। हम उपवास करते हैं तो एयर कंडीशन, उपवास तोड़ते हैं तो डिलीशियस भोजन। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके बारे में आप जानते हैं। इन्होंने राजा से कहा हम तेरा भोजन नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, दूर रहेंगे, ये हमारी व्यवस्था के अनुसार नहीं। प्रियो, नहमीया 7 यदि आप पढ़ें और 9 अध्याय तक, वह सार्वजनिक उपवास के बारे में बताया गया। और इन 40 दिनों की बात जब मैं कर रहा हूं तो यह सार्वजनिक उपवास, लेकिन फिर भी लोग जो उपवासी हैं वो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक कलीसिया में एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। अपना अपना उपवास, अपनी अपनी विधियां, अपने अपने कार्य, जबकि लिखा एक मन एक चित्त होना जरूरी। इलेक्शन, थियो विंटर अपनी किताब में 6 बातें लिखते हैं। कठोर निराहार, उपवास जरूरी है, जिसमें मूंग की दाल का पानी पिया जा सकता है या मसूर की दाल का पानी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, नम्र और दीन होकर परमेश्वर से पापों का अंगीकार करना। जब भी कोई उपवासी रहे, 6 बातें लिखते हैं। कठोर उपवास यानी उसमें कुछ खाया ना जाए, मूंग की दाल का पानी या मसूर की दाल का पानी। फिर नम्र होकर परमेश्वर से पापों का अंगीकार करना। कितने लोग हैं जो उपवास रखते हैं, दिन भर भूखे रहते, बाइबल भी पढ़ लेते, दुआ भी कर लेते, लेकिन अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, इसलिए हमारे उपवास ग्रहण योग्य नहीं। तीसरी बात लिखता है, परमेश्वर के दर्शन को पाने की तीव्र इच्छा। पुराने नियम में टाट ओढ़ना, कपड़े फाड़ना, धूल राख डालना और ऊंचे स्थान पर बैठ जाना, यह नियम था दानियल 9:3 के अनुसार। लेकिन आजकल क्या नियम है? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, मत्ती 6:18-16। तेल लगाना, मुंह धोना, किसी को मालूम न चले कि हम उपवासी। यदि आप अकेला उपवास रख लें, आपका उपवास केवल परमेश्वर के लिए होना चाहिए।
कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी गंदी आदतों को बदल दे। हे परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। हे परमेश्वर दानों वरदान उंडेल दे। मेरे बच्चे और बच्चियां आत्मा से भर जाए। दर्शन पाने की खोज। चौथी बात लिखता है, अपने एवं दूसरों के लिए सच्ची मध्यस्थता। अपने और दूसरों के लिए सच्ची मध्यस्थता परमेश्वर के साथ। यदि हम किसी के लिए दुआ करते हैं, हम मीडिएटर बनते हैं, तो हम हृदय में कपट न रखें उसके प्रति। अपनी आंख का लट्टा तो हमें नहीं दिखता, दूसरे का तिनका दिख जाता। पांचवी बात, गरीबों को भिक्षा देना, मदद करना दूसरों की। छठी बात, जैसी प्रार्थना और प्रतिज्ञा की उसी के अनुसार जीवन जीना। जैसी प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की उसी के अनुसार जीवन जीना। और ये हमसे नहीं होता। हम प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन उस लायक नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता, आप स्वर्ग जाना चाहते, आप कहीं यहां जाना चाहते, तो फिर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? इस वचन की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? लिखा, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, चाहे वो शारीरिक हो फिर आत्मिक। उपवास, प्रियो, मैं फिर बोल दूं, आप भूखा रहना। उपवास का मतलब है अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल देना। उपवास का मतलब है अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सुधार लेना और एक हो जाना। उपवास का मतलब है परमेश्वर की बातों पर चलना। और यही हमसे नहीं होता। लिखा है यशायाह 58 या 53 में, तुम्हारे उपवास तो लात घूसों और नाना प्रकार के चीजों से भरे पड़े। लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा तुम आजकल उपवास रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी, अर्थात जिससे मैं मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? नम्र और दीन परमेश्वर चाहता हम बने, नम्र और दीन बने। हम कंप्लेन ना करें, हम एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें, हम नम्र और दीन बने, तब हमारे उपवास ग्रहण योग्य होंगे। बाइबल में उपवास बताए गए, बाइबल में उपवास के बारे में बताया गया। उचित उपवास और अनुचित उपवास यशायाह 58 में बताया गया। 1 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, ये बाइबल में बताया गया और इनके कारण भी बताए गए। यदि कभी समय मिला तो मैं बताऊंगा 1 दिन का उपवास क्यों किया जाता है, 3 दिन का क्यों किया जाता है, 7 दिन का क्यों किया जाता है, 21 दिन का क्यों किया जाता है, 40 दिन का क्यों किया जाता है, और फिर साल में एक उपवास प्रायश्चित का क्यों किया जाता है। लेकिन आजकल लोग नहीं, आजकल तो लोग प्रायश्चित ही नहीं करना चाहते, जबकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है। प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें एक और ये 40 दिनों का
दिन दिखाया लेंटन डेज कि हम अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाए, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित या बलिदान करके अपने शरीरों को चढ़ाए, ताकि ये देह प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। खाना पीना छोड़ देने से उपवास नहीं होता, हमें दोनों काम करने। आपने सिक्का देखा होगा, सिक्का देखा गवर्नमेंट जो चलता आजकल, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, अब तो 100 का भी, 500, 1000 का भी आ गया। 2 पहलू है उसके, हेड और टेल। आपने यदि हेड अलग कर दिया तो वो बाजार में नहीं चलेगा, टेल अलग कर दिया तो बाजार में नहीं चलेगा, उसकी वैल्यू खत्म। वैसे ही हमारे उपवास है। यदि हम सांसारिक काम भी करते रहेंगे और प्रभु के लिए उपवास करेंगे, अपने आप को संसार से अलग नहीं करेंगे, तो हमारे उपवास ग्रहण योग्य नहीं है। यदि हम भूखे रहेंगे और आत्मिकता की खोज नहीं करेंगे, परमेश्वर के चरणों पर नहीं आएंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, दुआ को नहीं करेंगे, आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो ऐसे उपवास ग्रहण योग्य नहीं। और अंत में कहना चाहूंगा, समय निकल रहा है प्रियो, यदि हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे और अपने आप को प्रभु के लिए ओपन नहीं करेंगे और पवित्र आत्मा को अपना काम नहीं करने देंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ। हम हर एक व्यक्ति, यदि किसी से आप पूछे आप क्या बनना चाहते हो, मैं बड़े बड़े चर्चों में रहा हूं और कई लोगों के बीच में गया प्रचार करने, मैंने पूछा क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा मैं फलाना पास्टर जैसा वैसा बनना चाहता हूं, किसी ने फलाने जो चंगाई देते मैं उनका सा बनना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। मुझे आज तक कोई नहीं मिला, न चर्च में न बाहर, जो कहे मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूं। कितने शर्म की बात, हम कहने में भी डरते और हम कहते हैं मसीह के योद्धा है। इसलिए प्रियो, हम अपने शैतानी चीजों को जब हम उपवास करें तो दूर रखें और अपने विचारों को एकाग्र करके परमेश्वर से जोड़ लें। और जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर से होगा तो आप देखेंगे पवित्र आत्मा अपना काम करेगा, आकाश के जरों के खुल जाएंगे और हमें इसकी गूढ़ बातें बताई जाएंगी और दर्शन प्राप्त होंगे। हम आत्मा से भर जाएंगे, दान और वरदानों से भर जाएंगे और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने भी उपवास किया। इसलिए उपवास नहीं किया कि वो पापी था, इसलिए उपवास किया कि उसे पता था जो कार्य वो करने जा रहा है वो बहुत कठिन है और बगैर पिता की इच्छा के, सामर्थ्य के नहीं कर सकता, क्योंकि वो मनुष्यत्व में था। आज हमें भी पता है कि वो कार्य नहीं कर सकते, फिर भी हम परमेश्वर से जुड़ना नहीं चाहते, हम उसके पास आना नहीं चाहते। प्रियो, मेरा निवेदन है, जब भी आप उपवास रखें, आप छुट्टी ले लें। हम संसारिक कार्य और आत्मिक कार्य एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उपवास रखते हैं और अन्य कार्य करेंगे तो निश्चित है पाप में गिरेंगे, निश्चित है पाप में गिरेंगे। परमेश्वर के लिए हम उपवास का दिन ठहराएं और उसमें उसके साथ समय व्यतीत करें,
तब हमारा उपवास ग्रहणीय होगा, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, तब यीशु मसीह हमें सामान देगा और हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि प्रभु जी हम उपवास के साथ तेरे चरणों पर आए और प्रभु जी अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु जी तेरे वचन के खोजी रहे और प्रभु जी तेरी महिमा करें। हमारे विचारों के एकाग्र कर ताकि हमारा कनेक्शन तुझसे जुड़ जाए, ताकि हमें प्रभु जी तेरी बातें समझ में आए। हम इतनी प्रार्थना करते प्रभु जी, इन उपवास काल के दिनों में जिन्होंने मन्नतों को माना, प्रतिज्ञाओं को किया, उन्हें सबल बनाना ताकि वो उसे पूरा कर सके, क्योंकि लिखा है जब तू मन्नत माने तो उसे पूरी किया। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है, लाचार है, आप चंगाई प्रदान करें, उनके विश्वास के आधार पर उन्हें चंगा करें। हम भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए जो तूने दी है ऑनलाइन सर्विस में, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं उन्हें और बढ़ाइए ताकि सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जा सके, कोई भी तेरे सुसमाचार से वंचित ना रहे और उन भटकी हुई आत्माओं को प्रभु जी वो जी सके। जो भी वचन का बीज अभी बोया गया वो फले फूले और 100 गुना फल लाए। हमारी सेवकाई पर प्रभु जी आपकी आशीष का हाथ, तो हमारे परिवार पर आपकी आशीष का हाथ, और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए वो और उनके परिवार पर आशीष का। प्रभु जी जिनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार आप उसे पूरा करें, ताकि प्रभु जी उनके विश्वास दृढ़ हो जाए और उनकी निगाहें की चट्टान पर लगी रहे जहां से हमारी सहायता आती है। प्रभु जी भाई अनुपम डेविड और उनकी सेवकाई को और बढ़ाइए ताकि प्रभु जी वो तेरी आत्मा से भरे रहे और तेरे कार्यों को करते। हमारी विनती प्रार्थना है, इन लैंटन डेज में हमें नम्र और दीन बनाइए, हमें आत्मा की अगुवाई में चलाइए ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन को तेरे योग्य बना सके। हम तो पापी है, गुनहगार है, तुझसे निकम्मे है, मिट्टी है, कोई भी योग्यताएं नहीं हमने। तूने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को ले। दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर, और जब हम दोबारा मिले तेरी महिमा के साथ इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस ऑनलाइन से जुड़े हुए लोगों के साथ जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष